हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित कुमार एंड चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गेम खेली गई थी मियाल ताल और इगोर्स ज़डानोव्स के बीच में खेली गई थी और दोनों ही शायद दोनों ही रशियन खिलाड़ी है। जैसे कि हमें मिखाइल ताल के बारे में पहले से ही पता है कि वो काफ़ी बढ़िया और उनको मैजिशियन ऑफ फ्रीका भी कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि सामने खेलने वाले खिलाड़ी इगोर्स ज़डानोव्स हैं जो कि काफ़ी अननोन प्लेयर है। उनके बारे में इंटरनेट पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी मुझे, तो चलिए आज के इस वीडियो को जस्ट ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ओके। तो सबसे पहले मिखाइल ने यहाँ पे E4 के साथ स्टार्ट किया। देन ब्लैक E5 चलता। देन मिखाइल नाइट टू F3 चलते हैं। देन अगेन ब्लैक नाइट टू C6 चलता है। देन अगेन मिखाइल दूसरे नाइट को डेवलप करते हैं C3 पे। देन अगेन ब्लैक ने नाइट को F6 पे डेवलप करता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 नाइट्स वेरिएशन चला जा रहा है गेम में, जो कि काफ़ी कॉमन सा गेम है और काफ़ी सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी अपने गेम में काफ़ी इस टाइप की 4 नाइट्स वेरिएशन खेलता हूँ मैं। लेकिन इस पोजीशन से मिकल साल काफ़ी एग्रेसिव खेलते हुए उन्होंने पॉन टू D4 किया, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी मूव है। तो इस पोजीशन से ब्लैक ने पॉन को कैप्चर किया। फिर यहाँ से एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस बनता है कि भाई आप नाइट से इसको कैप्चर करो और ब्लैक इसको कैप्चर करेगा। मिकल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने नाइट को यहाँ रख दिया। D5 पे उन्होंने अपने नाइट को रखा। तो यहाँ से यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि जैसे ब्लैक को एक फ्री पॉन मिल रहा है। लेकिन क्या ये सही है या गलत? क्योंकि फ्री का पॉन, फ्री नाम का कोई चीज़ नहीं होता और गेम के स्टार्टिंग फेज में और मे बी ब्लैक ने भी सोचा होगा यार फ्री का अभी लेते नहीं है, बाद में देखा जाएगा फ्री का पॉन। तो उन्होंने, ब्लैक ने ऐसा किया कि उन्होंने नाइट को D4 पे डेवलप कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर आप नाइट को किसी को मारते हो तो आप चेक करेगा फालतू का। तो इसीलिए मिखाइल ताल ने फिर नाइट को F6 पे कैप्चर कर लिया। देन अगेन क्वीन कैप्चर्स F6। देन यहाँ से फिर नाइट को उन्होंने किक किया मिखाइल ताल ने। देन नाइट नाइट जाता है वापस अपने C6 स्क्वायर पे। देन मिखाइल ताल एक टेम्पो के साथ अपने बिशप को डेवलप करते हैं, क्वीन पे अटैक बनाते हुए G5 पे। देन क्वीन यहाँ से E6 पे जाता है, क्योंकि क्वीन यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉन यहाँ पे अनडिफेंडेड है, वो भी एक चेक के साथ मिल जाएगा। तो शायद अपोनेंट ने यही सोचा होगा। तो हाँ, ओके, तो देखते हैं। तो फिर यहाँ से मिखाइल ने अपने बिशप को डेवलप किया स्पॉन को डिफेंड करते हुए। फिर यहाँ से फिर ब्लैक भी अपनी कैसल की तैयारी करते हुए यहाँ अपने बिशप को डेवलप करता है स्पॉन को डिफेंड करते हुए, क्योंकि उनके दिमाग में रहा होगा कि शायद हो सकता है अगर आज नहीं तो कल अगर ये नाइट यहाँ कहीं पे मूव होता है तो फिर ये पॉन अनडिफेंडेड हो जाता है और डायरेक्ट क्वीन पे अटैक लगता है। तो इसलिए उन्होंने अपने बिशप को डेवलप किया मे बी इस स्क्वायर पे। लेकिन अगर चाहे तो ब्लैक बिशप एक्सचेंज की भी बात कर सकता है, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा ही एग्रेसिव, सॉरी वाइट कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव खेल रहा है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूव था, बट स्टिल ओके। फिर यहाँ से व्हाइट कैसे करता है, यहाँ से ब्लैक भी कैसे करते हैं। फिर इस पोजीशन से अगेन व्हाइट स्पॉन को पुश करता है अगेन इस बिशप को डिस्टर्ब करने के लिए। फिर व्हाइट स्पॉन को फिर से एक और आगे पुश कर देता है ताकि इस नाइट को भी अनस्टेबल किया जा सके। और ये मूव्स काफ़ी टीजिंग है, मतलब थोड़ी सी गुस्सा दिला देती है मूव्स। जब ओपोनेंट ऐसे मूव्स चलते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं। खैर, इट्स ओके। फिर अगर मिकाइल ताल इस पोजीशन से फिर अगर स्पॉन को आगे पुश कर देते हैं। अब स्पॉन के आगे पुश करने का क्या मकसद है? क्योंकि मिकाइल ताल के दिमाग में ऐसा रहा होगा मे बी कि ब्लैक स्पॉन को आगे पुश करेगा, सो एम्परसेंड किया जा सके ताकि ब्लैक के पॉन थ्रस्ट को आगे आने से रोका जा सके। लेकिन अगला मूव ब्लैक यही चलता ही है। ब्लैक ने अपने पॉन को ये मतलब कि D5 पे रखते हुए, तो मिखाइल ताल इस पोजीशन से अपनी क्वीन को D2 पे रखते हैं। शायद उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अ, अगर बिशप आज नहीं तो कल यहाँ से हटती है तो नाइट अनडिफेंडेड हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वीन को लेकर वो अपने ब्लैक के किंग साइड की तरफ ले जा रहे हो ताकि वो अटैक लगा सके ब्लैक के किंग साइड पे। तो ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो फिर इस पोजीशन से ब्लैक ने किया पॉन टू C5। पॉन टू C5 इस पोजीशन से ब्लैक ने पॉन टू C5 किया। तो यहाँ से वाइट ने एम्परसेंड कर दिया। ओके।
तो क्या इस चीज़ को नाइट से नहीं लिया जा सकता था क्या? लेकिन नहीं, नाइट से सही मूव तो नहीं है। आई थिंक पॉन से लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर नाइट से लोगे आप पॉन नाइट में भी सही, अपनी अपनी सही स्क्वायर पे अभी फिलहाल नाइट तो है। लेकिन नाइट से इसको लिया भी जा सकता है मे बी, बट स्टिल ओके। फिर अगले मूव में मिखाइल साल चलते हैं पॉन टू H3। शायद उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि अगर अगर वो मिखाइल साल क्वीन को इस जगह पे डेवलप करते तो फिर व्हाइट अपने क्वीन को यहाँ, ब्लैक अपने क्वीन को यहाँ पर ला करके एक्सचेंज कराने की कोशिश कर सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया नहीं होगा। इसलिए मिखाइल साल ने क्वीन पॉन को यहाँ पे पुश कर दिया, ताकि ताकि व्हाइट के क्वीन को इस जगह पे, इस स्क्वायर पे कोई अलाउंस ना मिल सके। तो ओके, लेकिन फ्रेंड्स इस पोजीशन से ब्लैक के पास अभी मौका था कि इस पॉन को पुश करके इस बिशप को अनस्टेबल करा दे। हो सकता है बिशप को वापस मूव करना पड़ जाए, या फिर मतलब सैक्रिफाइस भी किया जा सकता है मे बी, लेकिन ये कोई सही मूव तो नहीं है ब्लंडर है मेरी। तो ब्लैक के पास एक मौका था कि वो पॉन को पुश करके इस बिशप को अनस्टेबल कराए, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसा नहीं किया। ब्लैक ने अपने इस पॉन थ्रस्ट को जारी रखा। शायद ब्लैक के दिमाग में ना होगा कि इस पॉन से पुश करके इस बिशप को अनस्टेबल कराते, क्योंकि फिर वो पॉन को एक आगे पुश होगा, पॉन एक आगे पुश होगा, बिशप अनस्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा, मिखाइल ताल डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाएंगे मे बी। लेकिन सामने खेल रहे हैं साक्षात मिखाइल ताल। तो अगला मूव मिखाइल ताल ने क्वीन को F4 पे जाना, जो कि काफी बेस्ट मूव है। तो आई थिंक अभी इस पोजीशन से कम ब्लैक को इस पॉन को एक आगे पुश कर देना चाहिए, ताकि इस बिशप को हटाया जा सके। ये बिशप काफी काफी बुरी तरीके से रखा हुआ है, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक का किंग साइड में पूरी तरीके से अटैक घुस चुका है। अगर आप देखो तो ये जो ब्लैक का जो क्वीन है, ना ही इस स्क्वायर पे जा सकता, ना ही इस स्क्वायर पे, और ना ही इस स्क्वायर पे कहीं पे जा ही नहीं सकता है। और ये काफी ब्लैक के लिए बहुत ही डेडली बात है। तो अभी मौका था ब्लैक के पास, तो वो इस पॉन को पुश कर दे और इस बिशप को अनस्टेबल कराए, यहाँ से हटाए। लेकिन अभी ब्लैक ऐसा नहीं करता है। ब्लैक इस पोजीशन पे करता है इस पॉन को C4 पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। और यही वो गेम की सबसे मतलब कि यही वो सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो कि ब्लैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है अगले कुछ मूव्स के बाद। और फ्रेंड्स आप इस मूव के अच्छा ब्लैक इस ब्लंडर को चलने के बाद फ्रेंड्स आप कोई बढ़िया मूव ढूंढ सकते हो क्या इस पोजीशन से? इसको चलने के बाद फाइनली ब्लैक पूरी तरीके से धराशायी रह जाता है। वो एक ब्रिलियंट मूव वो एक ब्रिलियंट मूव जो मिखाइल दाल चलते हैं, जिसके चलने के बाद अब ब्लैक को कोई मूव बचता ही नहीं चलने को। तो फाइनली ब्लैक को लास्ट में अपना क्वीन देना ही पड़ जाता है। फाइनली यहाँ पे मिखाइल दाल चलते हैं बिशप टू F6, जो कि एक ब्रिलियंट मूव है, क्योंकि इस पोजीशन से अगर आप देखो तो व्हाइट का दोनों बिशप अभी पॉन के ऊपर रखा है। ये भी बिशप फंसा हुआ है, ये भी बिशप फंसा है, यानी कि करीबन 6 पॉइंट का लॉस होने वाला है इस बार ब्लैक को, सॉरी व्हाइट को। लेकिन ये एक ब्रिलियंट मूव इसलिए क्योंकि क्योंकि अटैक पूरी तरीके से ब्लैक के घर में घुस चुका है। अगर अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ब्लैक गलती कर दे, अगर वो पॉन को बिशप से कैप्चर कर ले, तो यहाँ पे सिंपली मिखाइल ताले पॉन से पॉन को कैप्चर करेंगे। और अगले ही मूव में जस्ट यहाँ पे चेक पड़ने वाला है, यहाँ पे चेक पड़ेगा, जाएगा अपनी, और अगले मूव में यहाँ से चेकमेट हो जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में ग्रेट मूव है। तो इस पोजीशन में आप ब्लैक के पास एक ही मूव होगा बस, क्वीन से इस पॉन को कैप्चर करने का। तो ये काफी बड़ा ब्लंडर होगा। और लेटर सपोज कि अगर वो इस बिशप को कैप्चर कर ले, तो क्या होगा फिर? तो सिंपली यहाँ पे मिडिल अपने क्वीन को यहाँ पे डाल देंगे, और तो जैसे सब, अब चाहे ब्लैक कुछ भी चल दे उसको चेकमेट होना ही होना है। लेटर से अगर वो क्वीन से बिशप को ले, तो सिंपली पॉन कैप्चर, अब यहाँ से चेकमेट उसका रोका नहीं जा सकता है। तो इस पोजीशन से ब्लैक ने भी काफी बेस्ट मूव चला, उन्होंने कहा बिशप टू यार, उन्होंने सोचा कि चलो यार बिशप आ चुका है घर में, तो अब बिशप एक्सचेंज कर लेते, क्योंकि अगले मूव पे क्वीन यहाँ पे जाकर के कुछ डेडली अटैक लगाने चाह रहा है। तो स्टिल ओके, ब्लैक ने भी सोचा चलो यार। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से मिखाइल साहब का एक और ब्रिलियंट मूव, जो एक और बढ़िया, ब्रिलियंट तो नहीं बोलते हैं बट बढ़िया मूव, जो कि चलने के बाद फिर अगेन ब्लैक पूरी तरीके से ब्लैक और फंसते जा रहा है मिखाइल दाल के ट्रैप में। तो यहाँ से मिखाइल दाल इस बिशप को सैक्रिफाइस कर देते ले भाई। तो इस पोजीशन से ब्लैक इस बिशप सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि सिंपल से दिख रहा है कि भाई ये फ्लॉप कर जाएगा और क्वीन जा रही है। और ऐसा हुआ भी गेम में, क्योंकि फ्लॉप पड़ती है और क्वीन ब्लैक लूज कर देता है। बट क्या हो कि अगर वो इस बिशप सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट ही नहीं करे,
तो सिंपली मिखाल ताल कोशिश करेंगे अपने क्वीन को यहाँ पे इस पोजीशन में डाल देने का, क्योंकि यहाँ से गेम एक नया नया मोड़ ले लेगी। हालांकि ब्लैक चेकमेट तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा काफी ज्यादा डेंजरस तरीके से फंस चुका होगा ब्लैक, क्योंकि इस पोजीशन से, क्योंकि अगर आप बिशप हटाते हो तो सबसे पहले तो ब्लैक ही मूव है, तो ब्लैक इस बिशप को कैप्चर करेगा। और अभी आप बिशप को हटा भी नहीं सकते, अगर हटाते हो तो सिंपली ब्लैक कैप्चर्स दिस क्वीन, तो अभी आप इस क्वीन से मतलब बिशप हटा नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, मे बी आप क्वीन को एक ऊपर कर लोगे। तो सिंपली इस पोजीशन से अभी भी चेकमेट नहीं हो सकता ब्लैक, क्योंकि अगर आप बिशप को हटाओगे तो ब्लैक अब क्या करेगा, बिशप को यहाँ पे डाल देगा, ताकि अब चेक होगा, बिशप वापस अपने पोजीशन पे लग जाएगा, ताकि इस चेक को ब्लॉक किया जा सके। तो सिंपली अब मिकाल इस नाइट को सॉरी बिशप को कैप्चर कर सकते हैं इस पोजीशन से। देन अब मिकाल अपने क्वीन को यहाँ पे डाल देंगे, भाई कोई चेक ही ना आने तो कम से कम। तो यहाँ से ब्लैक काफी मतलब बढ़िया था, काफी बच सकता था, ब्लैक के पास अभी काफी सारे ऑप्शंस थे। लेकिन खैर यहाँ से बिशप सेक्रीफाइस को लेकिन यहाँ से बिशप सेक्रीफाइस को ब्लैक एक्सेप्ट कर लेता, और यहाँ पे क्वीन और यहाँ पे देखो क्वीन और किंग पे दोनों पे फॉक पड़ रहा है। तो ब्लैक ने सोचा यार अब अटैक घर में घुस चुका है, तो खैर आप एक्सेप्ट कर लेते इस चीज को। तो खैर ब्लैक इस फोक को एक्सेप्ट करता है, और फाइनली ब्लैक अपने क्वीन को लूज कर देता है। देन इस पोजीशन के बाद मिखाइल साल क्वीन को G5 पे रख लेते हैं, जो कि एक इनएक्यूरेट मूव है। देन यहाँ से बिशप टेक्स बिशप, पॉन टेक्स बिशप, देन रूक टेक्स बिशप, और फाइनल मूव फ्रॉम मिखाइल साल वाज क्वीन टू G3, सॉरी G5। इसको चलने के बाद फाइनली ब्लैक रिजाइन कर देता है, क्योंकि अब ब्लैक को चलने के लिए कुछ मूव है बचा भी नहीं है खास। क्योंकि अब पहले तो व्हाइट ये थ्रेड दे रहा है इस पॉन को लेने का, अगर आप पुश करते हो तो ये पॉन पॉन एक्सचेंज हो जाएंगे, और एक एक आइसोलेटेड पॉन यहाँ पे बच जाता है। तो मतलब कि ये अपने आप में वीकनेस है ब्लैक की गेम में। और सिंपल सी बात है कि व्हाइट के पास एक पूरा का पूरा क्वीन अप है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए इस पोजीशन के बाद खैर सामने वाले प्लेयर अपोनेंट रिजाइन कर देते इस मैच को। और ऐसा लगता है कि सामने वाले अपोनेंट उतना बढ़िया खेलते भी नहीं होंगे मे बी, बट ऐसा बोला नहीं जा सकता, क्योंकि सामने खेल रहे थे मिखाइल ताल, जो कि काफी बढ़िया और काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मिखाइल ताल अपने टाइम पे मैजिशियन कहलाते थे। तो इस पोजीशन से अब ब्लैक को चलने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अगर वो नाइट को यहाँ पे क्वीन को अटैक करने को हो, तो फिर क्वीन यहाँ पे मूव हो जाती है, अगेन वापस इसी नाइट पे अटैक हो जाएगी। तो फिर ब्लैक कर सकते हैं, सब चीज़ को डेवलप कर सकता है। देन आप रुक निकालोगे टेम्पो के साथ इसकी भी सब अटैक अटैक करने को। देन अगर आप इससे अटैक करोगे तो ये भी काफी बढ़िया मूवी है। तो फाइनली यहाँ से इस मूव पर चलने के बाद फाइनली अपोनेंट रिजाइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स होप कि आपको ये गेम काफी बढ़िया लगा होगा, और मे बी यू हैव एंजॉयड दिस गेम। देन थैंक यू।